सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसका दिशा निर्देश जो है डीपीआई ने जो है हाल ही में कुछ दिन पहले जो है जारी कर दिया था। उस दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद इसमें जो है कई सारी जो खामियां हैं उसको लेकर जो है प्रदेश के संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटीई का क्या होगा, उल्लंघन होगा करके उन्होंने ज्ञापन जो है क्या किया है, सचिव महोदय को जो है जो उनको सौंपा है। पढ़ते हैं पूरा खबर क्या, देखो। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री एवं भार साधक मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग सचिव और शिक्षा संचालक को 14 अगस्त 2024 को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के लिए जारी दिशा निर्देश की विसंगति निराकरण के उपरांत एवं प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक के समस्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार नियम के मापदंड के तहत युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही करने की मांग जो है की है। मतलब इन्होंने पहले ये कहा कि 2015-16 के बाद से जो है प्राचार्य और व्याख्याता का प्रमोशन जो है नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले वो करना चाहिए, उसके बाद जो है देखकर जो है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वो नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का क्या है, ये पूरी तरीके से उल्लंघन है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए उसमें और क्या कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त बुधवार को अनिल शुक्ला ने शिक्षा संचालक दिव्या मिश्रा से मुलाकात कर युक्तियुक्तकरण की कई खामियां जो है गिनाई। उन्होंने बताया कि ये इसमें क्या है, खामियां हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या खामियां हैं और इनकी बात जो है किस तरीके से जो है सही है या गलत है। अनिल शुक्ला के तर्कों को सुनने एवं पूर्व के वर्षों में जारी समस्त दिशा निर्देशों के दस्तावेज देखने के बाद शिक्षा संचालक ने युक्तियुक्तकरण के जारी निर्देश का परीक्षण कराने की बात जो है कही। तो इनके तर्क अच्छे रहे होंगे, तभी जो है क्या हुआ है कि इनका जो शिक्षा संचालक महोदया है दिव्या मिश्रा, उन्होंने कहा है कि इसका हम क्या करेंगे, पुनः परीक्षण जो है कराएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है। उन्होंने उल्लेखित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है। ठीक है, ये दोनों अधिनियम पहले ही क्या हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के समस्त बालक बालिका एवं बालकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें, किंतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण के लिए 2 अगस्त 2024 को जारी दिशा निर्देश शिक्षा के अधिकार के क्या है, उसका जो है क्या है, उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ज्ञापन में यह भी दर्शाया कि वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की स्वीकृति से स्कूल विभाग द्वारा सेटअप जारी किया गया था, लेकिन अब जारी किया गया सेटअप वर्ष 2008 में जारी सेटअप के निर्धारित मापदंड के विपरीत और विरुद्ध है। अभी क्या सेटअप है, आप सबको मालूम होगा कि प्राइमरी में एक एचएम और एक जो है क्या होगा, सहायक शिक्षक होगा अगर दर्ज संख्या 60 से कम है। इस तरीके से मिडिल में भी कहा गया है। तो ये कहा जा रहा है कि पहले जो सेटअप जो है छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग द्वारा दिया गया है, उस सेटअप के क्या है, ये युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जो सेटअप बात कही जा रही है वो क्या बिल्कुल गलत है करके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण करने के जारी निर्देश की प्रमुख विसंगतियों की ओर अनिल शुक्ला ने ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं एक सहायक शिक्षक की सेटअप जो निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2008 में प्रत्येक 60 विद्यार्थियों के मान से एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक का सेटअप है। वही कहा जा रहा है, देखो वर्तमान में अगर 60 या 60 से कम है तो वहां पर एक प्रधान पाठक होगा और एक सहायक शिक्षक होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन 2008 का सेटअप जो है, पुराना वाला सेटअप क्या बोलता है कि 60 विद्यार्थियों के मान से जो है एक प्रधान पाठक होगा और 2 सहायक शिक्षक जो है होगा। मतलब वर्तमान में 2 शिक्षक 60 से कम है, तो जबकि पहले 2008 में क्या था, 3 शिक्षकों की बात जो है कही जा रही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों में बालवाड़ी चलाई जा रही है, तो बालवाड़ी चलाई जा रही है तो शिक्षकों की संख्या जो है क्या है, और भी बहुत ज्यादा जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे इसी तरह मिडिल स्कूल में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात पर न्यूनतम एक प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षक सेटअप निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2008 में प्रत्येक 35 छात्र पर एक प्रधान पाठक एवं 4 शिक्षक स्वीकृत है। मिडिल में जिस तरीके से था, प्राइमरी में जिस तरीके से 3 का सेटअप था, उसी तरीके से पहले जो है क्या है कि 2008 में जो है एक एचएम और 4 शिक्षक के पद क्या है, स्वीकृत है। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी कहा गया कि देखिए
उन्होंने यह भी कहा कि जारी निर्देश में प्रधान पाठक मिडिल स्कूल को शिक्षक पद गणना की गई है। मतलब जो प्रधान पाठक है मिडिल स्कूल के, उनको जो है क्या गिना गया है, शिक्षक के रूप में जो है गणना की जाएगी, ऐसा गाइडलाइंस में लिखा गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में प्राचार्य पद हेतु उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रधान पाठक मिडिल स्कूल से प्राचार्य पद की पदोन्नति दायर याचिका में तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर भारती दासन द्वारा 16 सितंबर 2022 को शपथ पत्र दिया गया था कि प्रधान पाठक मिडिल स्कूल का पद प्रशासनिक पद है तथा राजपत्रित सेवा श्रेणी वर्ग 2 का पद है कि नहीं। मिडिल स्कूल का जो एचएम होता है वो क्लास 2 ऑफिसर के श्रेणी में आता है, लेकिन अभी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की जो बात कही गई है उसमें उस पद को जो है शिक्षकीय पद की गणना की गई है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक खामी है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, राजपत्रित सेवा अधिकारी जो वर्ग 2 का है उसको आप शिक्षकीय, मतलब शिक्षक का जो पद है वो वर्ग 3 में आता है, मतलब सेवा श्रेणी में देखा जाए उसमें गिना जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हाई और हायर सेकेंडरी में भी क्या है, वहां पर बहुत सारे जो है खामियां हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाजपा के घोषणा पत्र 2023 मोदी की गारंटी में पृष्ठ 24 के कंडिका 3 में उल्लेखित है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती होगी तथा कंडिका 6 में उल्लेखित है कि कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूल फिर से खुलेंगे। अतः एक ही परिसर या आसपास की शालाओं का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मोदी की गारंटी से कैसा है, विरोधाभासी है। ये सारी बात जो है उन्होंने जो है कही है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पदोन्नति से जो है क्या होगा, अभी 6,000 जो प्राचार्य के जो पद हैं वो क्या है, खाली हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे जहां पर प्रभारी प्राचार्य जो है स्कूल का संचालन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्याख्याता हैं जो कि क्या है, जिनका पद रिक्त है लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। जैसे 5,000 जो व्याख्याता के पद क्या है, खाली हैं। ये सब पहले होना चाहिए, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जो है होनी चाहिए। ये बात जो है उन्होंने कही है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे फरवरी में बजट सत्र के दौरान तत्कालीन ब्रिजमोहन अग्रवाल विधानसभा सदस्य के लिखित प्रश्न के उत्तर में 19 फरवरी को कहा था कि 6 माह के 6 माह के अंदर जो है क्या हो जाएगा, पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दे चुके हैं। जो कब कब खत्म होगा, 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये पदोन्नति नहीं होता है तो विधानसभा की अवमानना की स्थिति भी जो है क्या होगी, निर्मित होगी। ये भी बात जो है उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर प्राइमरी में जो है एक एचएम और क्या बोलते हैं, अगर एक शिक्षक का जो है सेटअप दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उसमें हर दिन एचएम को कुछ ना कुछ जानकारी जो है क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ती है, संकुल स्तरीय बैठक में जाना पड़ता है, विकास खंड स्तरीय बैठक में जाना पड़ता है, आए दिन ट्रेनिंग होते रहते उसमें जाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम जो है एक एचएम को करना पड़ता है। तो अगर 60 या 60 से कम अगर ऐसे स्कूल होंगे जहां पर एक एचएम और एक टीचर दिया जाएगा, तो वो टीचर जो है एक अकेला 5 कक्षा को कैसे संभालेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं। तो ये सब खामियों के बारे में जो है बात जो है की जा रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है सरकार जो है क्या फैसला जो है करती है, कुछ इसमें बदलाव किया जाता है या वैसी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के जो दिशा निर्देश अभी हैं उसी को जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बारे में कोई अगर नया समाचार अगर होता है तो मैं जरूर आपके लिए एक नया वीडियो जो है लेकर आ जाऊंगा।